आज आप लोगों को लॉगरिथम के बारे में हम जानकारी देंगे कि लॉगरिथम है क्या, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो जटिल से जटिल समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर सकता है। तो कैलकुलस में इसका भरपूर योगदान है और कैलकुलस में डेरिवेटिव करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। जटिल समस्याओं को हल करने में भी यह एक बहुत ही अच्छा टूल्स का काम करता है। तो आइए देखिए, हम लॉगरिथम की सबसे पहले परिभाषा बतला रहा हूँ। अब देख रहे हैं कि मैंने यहाँ बताया है कि इफ़ a के पावर b इज इक्वल टू x be a पॉजिटिव रियल नंबर, देन द एक्सपोनेंट b इज सेड टू बी लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारी बातों को स्पष्ट बताया गया है कि यदि a के पावर b क्या है, इसको हम घात कहते हैं, a आधार है, उसका कुछ मान होता है x और x पॉजिटिव नंबर है, तब हम इसको कहते हैं कि इस b को, जो घात है उस b को हम कहते हैं a आधार पर x का लघुगणक कहा जाता है। इसको स्पष्ट रूप में यहाँ बता दिया गया है सिंबॉलिक फॉर्म में कि a के पावर b, फिर मैं उसी बात को बता रहा हूँ, इज इक्वल टू x, देन द एक्सपोनेंट b यानी घात b इज सेड टू बी लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। और इसको हम इस तरह से व्यक्त करेंगे और इस तरह से अगर हम लिखते हैं तब इसको हम इस तरह से घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो बेस है जिसको हम आधार कहते हैं वह 0 से बड़ी संख्या है, 1 के बराबर नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो इसकी वैल्यू होगी x वो भी ग्रेटर देन 0 है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, पहला उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम मानकर चलते हैं कि 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 1 बराबर होता है 10, तो उसको हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। x के जगह पर क्या है 10, b के जगह पर क्या है 1 और a के जगह पर क्या है 10, तो हम इसको लॉग में लिखेंगे log ऑफ 10 टू दी बेस 10, इसे लिखने का तरीका है। और इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट यानी घात क्या है 1 है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 कितना होगा 1000 होगा, तो इसको हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। log ऑफ 1000 टू दी बेस, देखिए यहाँ बेस क्या है 10, तो हम लिखेंगे टू दी बेस 10 इज इक्वल टू कितना 3 एंड वाइस वर्सा। हम तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत आसानी से संख्याओं को हम लघुगणक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 के पावर हम 4 लिखते हैं, 2 के पावर 4 बराबर क्या होगा 16, तब हम इसको लिखेंगे log ऑफ 16, देखिए b के जगह पर है, तो यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट देखिएगा यहाँ पर कि a के पावर b बराबर x, 2 है a के जगह पर, b के जगह पर 4 है, यहाँ 16 है, मान होगा इसका एक संख्या है, तो सीधे हम log ऑफ 16 लिखेंगे, x के जगह पर है। अब बेस कितना है 2 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 4। हम एक और उदाहरण दे रहे हैं, 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 कितना होगा 16, तो 4 के पावर 2 16 है, तो इसको हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, log ऑफ 16 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर एक हमको नई बात की जानकारी मिलती है कि आप देख रहे हैं कि 4 के पावर 2 का मान 16, 2 के पावर 4 का मान 16 और दोनों का लॉगरिथम भिन्न भिन्न आ गया। इसका मतलब ये होता है कि एक ही संख्या का लॉगरिथम अगर आधार बदलता है तो उसके मान भी बदल जाते हैं। यहाँ एक बार और गौर करने की बात है कि 16 का लॉगरिथम हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ बेस 2 है, इसका मान 4 है, जैसे बेस यहाँ 4 हो गया तो इसका मान क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का लॉगरिथम का मान जैसे जैसे आधार बढ़ता है उसकी वैल्यू घटती जाती है।
क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। मैं एक बात और बता दूं कि जैसे कि आपको देखिए, चूंकि ये आपके सिलेबस लिए बाहर की बात है, ग्राफ नहीं खींचना है लॉगरिथमिक फंक्शन का, फिर भी हमने लघु गणक जिसको कहते हैं हिंदी में, इसका ग्राफ मैंने खींचा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा जो इस रूप में होगा, वह निश्चित तौर पर एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, 1-0 पॉइंट पर वह ग्राफ काटेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू है हमेशा 0 या 0 से अधिक है, और जो ग्राफ का y का मान है वह क्या है, कोई रियल नंबर होगा। -∞ है नीचे की ओर और इसका ऊपर कोई अंत नहीं होगा। तो x की जो वैल्यू होती है उसको हम डोमेन कहते हैं, हिंदी में उसको प्रांत कहते हैं, लेकिन इसका प्रांत क्या होगा, ओनली फॉर रियल वैल्यू के लिए क्या है, मान्य है। इसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं ओपन इंटरवल में 0 to ∞, या इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं, यानी x की जो वैल्यू होगी निश्चित तौर पर ∞, 0 और ∞ के बीच होगी, और इसका जो रेंज होता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी रियल नंबर एक सेट है, इस सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, -∞ और ∞ के बीच की सभी संख्याएं होती हैं, जिसको हम इस तरह से ओपन इंटरवल में व्यक्त करते हैं। तो आइए देखिए, हम आपको एक प्रॉपर्टी बताएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या का किसी भी बेस पर जो हमारा नियम का पालन होना चाहिए, बेस का मान पॉजिटिव होना चाहिए 1 छोड़ करके, तो हम लॉगरिथम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टी बतलाते हैं लॉगरिथम का, जिन प्रॉपर्टियों का प्रयोग डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करने में उपयोग होगा, तब हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। चलिए, तो अभी मैंने आपको बतलाया कि लॉगरिथम की परिभाषा क्या है, तो हम इससे संबंधित आपको रूल्स कुछ बता रहे हैं। तो आइए देखिए, रूल्स फॉर लॉगरिथम। पहला, देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्या m और n है। बेस हमारा हम 10 ले लेते हैं, और ये निश्चित पर दो संख्याओं के गुणनफल का जो लॉगरिथम होता है, इसको हम ब्रीफली LOG लिख के वो लॉग लिखते हैं। तो लॉगरिथम ऑफ m गुना n बराबर हो जाता है log ऑफ m टू द बेस 10 प्लस log ऑफ n टू द बेस 10। जो यहाँ बेस होगा वहीं अलग अलग बेस होता है। m और n के बारे में आप जानते हैं, m और n दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम परिभाषित नहीं है। दूसरा, log m बाई n टू द बेस 10 इज इक्वल टू होता है log m टू द बेस 10 माइनस log n टू द बेस 10। देखिए, भागा को हम डिफरेंस में बदल देते हैं। इसी प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के लॉगरिथम को हम सम के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तीसरा, log m टू द पावर n, m का पावर n है, टू द बेस 10 है, तो जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हम लिखते हैं n log m टू द बेस 10। 4, log a टू द बेस a, ध्यान दीजिएगा, a टू द बेस a, जिस संख्या का हम लॉगरिथम निकालते हैं यानी लघु गणक निकालते हैं, उसी बेस पर उसी संख्या जो है सेम है, तब इस बराबर होता है 1। क्यों? क्योंकि यह बेस जो है एक के लिए परिभाषित नहीं है। 5, log m टू द बेस n, देखिए लॉगरिथम m है
और बेस यहाँ का हमने दे दिया है n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log n टू दी बेस m। देखिए बेस चेंज हो गया, जैसे हम बटा में आता है तो बेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, log m टू दी बेस n गुने log n टू दी बेस m इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ आप देख रहे हैं m n दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड m इज नॉट इक्वल टू 1, n इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ बेस क्या है, m है, यहाँ बेस n है, और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक मैं 6वां बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको लिखने जा रहा हूँ। 6 नंबर में देखिएगा, अगर कोई फंक्शन जिसको हम एक्सपोनेंशियल के बाद करेंगे e है, log ऑफ fx टू दी बेस e, देखिए जो यहाँ बेस है वही लॉगरिथम के भी बेस e है, तो सीधे हमारा कितना के बराबर होता है, fx के बराबर होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैलकुलस के बहुत सारे फंक्शंस को हम इस पर डेरिवेटिव भी करेंगे, इंटीग्रेशन भी करेंगे, इसलिए इसको याद करना है। प्रॉपर्टी के रूप में आप ये जो 5 चीज़ आपको बताए हैं, हम इसका प्रयोग करेंगे। कहीं भी अगर फंक्शन मिलेगा जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा, या कोई एक फंक्शन है x में और उसका पावर x में ही कोई दूसरा फंक्शन होगा, तो ये सारे इस तरह के फलनों को लॉगरिथम लेकर बहुत आसानी से डेरिवेटिव किया जा सकता है। ठीक, अब हम आपको लॉगरिथम के बारे में बताते हैं कि सामान्यतः 2 तरह से लघु गणक का प्रयोग किया जाता है। वैसे हम किसी भी आधार पर लघु गणक लिख सकते हैं, लेकिन हम सामान्यतः 2 तरह से लघु गणक का प्रयोग करते हैं। एक को हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं या जनरल लॉगरिथम कहते हैं, और एक को नेचुरल या उसको हम नेपेरियन लघुगणक के नाम से भी जानते हैं। तो ये जॉन नेपियर एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने किया था। वास्तव में हम जानिए कि जॉन नेपियर ने ही लघुगणक की खोज किया था। और दूसरा है हेनरी ब्रिग्स ने। इन्होंने क्या किया था कि बेस से जो बेस था इसमें 10 लिया जाता है, और यहाँ बेस कितना लिया जाता है, यहाँ बेस लिया जाता है e, और e क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं, और इसका मान जो होता है 2 से अधिक और 3 से छोटा होता है। तो कैलकुलस में हम हमेशा ई बेस पर ही मैथ बनाते हैं, लेकिन आपका जो टेबल है वह हमेशा 10 बेस पर दिया हुआ है। तो इसको हेनरी ब्रिग्स ने 10 आधार पर किया। तो मुख्य रूप से इन्हीं 2 तरह से बेस लिया जाता है, लेकिन आपको मैंने बताया कि किसी भी बेस पर किसी भी संख्या का लॉगरिथम प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं आपको और कुछ बता दूं, ये जो e का मान आता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, जो अगले हम चैप्टर में बताएंगे आपको कि e के पावर x एक सीरीज है, और e के पावर x सीरीज का मान होता है 1 प्लस x बटा फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट सीरीज है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, जैसे हम 1 करते हैं तो e का मान निकल जाता है 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 1। इसको हम फैक्टोरियल को चिन्ह आप जानते हैं, ऐसे लिखते हैं या पाई देकर इतना लिखते हैं, दोनों फैक्टोरियल का संकेत है। तो 1 बटा फैक्टोरियल 2, 1 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट, और इसका जो मान होता है वही 2 और 3 के बीच में होता है। 2.7128 इस तरह से इसका मान होता है।
तो हम आपको नोट में कुछ और चीज़ें बताते हैं जो कैलकुलस में या अन्य जहाँ पर सॉल्व करना है वहाँ आसानी होती है। आप नोट में देखिएगा कि log 0 किसी भी बेस पर 1 छोड़कर इसका मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसी प्रकार से 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर एगो छूट गया है, देखिए बाबू यहाँ पर आपको छूटा है ई बराबर 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुने 1 तो 2 3 गुने 2 गुने का जो फैक्टोरियल की परिभाषा है, तो यहाँ पर छूटा हुआ था। तो log 0 का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक। और इसी तरह से log 1 ऑन एनी बेस क्या होगा, यहाँ में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम ये लिख देते हैं, एक जनरल नंबर है और इसका मान 0 होता है। और यहाँ a के बारे में आप पहले से जानते हैं, नीचे हम लिख देंगे। और इसी तरह से दोनों के लिए हम लिख रहे हैं a का मान ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 बेस छोड़ करके। और एक आपको मैं बता दूं कि जो इसकी आवश्यकता पड़ेगी log a टू दी बेस b है, इसका मान होता है, जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। log a कैलकुलस होगा तो हम e बेस लेंगे, जनरल हम लिखेंगे तो 10 लेंगे, तो इसको हम b टू दी बेस e। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 10, यहाँ 2 तो यहाँ 2, बेस हम किसी भी बेस पर ये मान हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण और चीज़ है जो हम आपको बता दूं, अगर f(x) कोई फंक्शन है और होल की पावर log gx है, ध्यान दीजिएगा, इसका बेस f(x) ही हो, जो फंक्शन है उसका होल पावर log gx है, उसका बेस f(x) है, तो इसका मान क्या होता है, gx के ही बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दे दूं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ sin x है, यहाँ में x से लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, x के होल के पावर अगर हम लिखते हैं log sin x, यहाँ भी पावर अगर x है तो इसका मान सीधे कितना होगा, sin x के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। या यहाँ मानकर चलिए कि 2 है तो यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा, तभी इसका मान कितना के बराबर होगा, sin x के बराबर होगा। अगर यहाँ sin x है, यहाँ भी sin x है तो sin x होगा, log x है, यहाँ भी बेस log x होगा, तो log sin x का मान sin x के ही बराबर होगा। तो मैं आज आपको इतना बता रहा हूँ, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है और इसका उपयोग हम अगले लेसन में डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बताएंगे, तो इन सारे फार्मूला का प्रयोग करेंगे।